रैकी कौआ जंगल में सफाई करने का काम करता था। वो हर रोज सुबह घर घर जाकर परिंदों का कचरा इकट्ठा करता। अगरचे वो मेहनती और ईमानदार था, मगर अब तक कनवारा था। कचरे वाली गाड़ी आ गई। जल्दी से कचरा बाहर दो, वो आवाज लगाता। रिया और मैक्स, जो कबूतरों का जोड़ा था, दौड़कर अपना कचरा ले आए। रैकी भाई 2 मिनट रुको, अभी आए। मैक्स, जल्दी करो वरना रैकी चला जाएगा, इसने कहा। वो आजकल बड़ी जल्दी में होता है, जल्दी से बाल्टी दो, अगर वो चला गया तो कल तक कचरा जमा रहेगा। सब परिंदे जल्दी जल्दी अपना कचरा देने लगे ताकि रैकी वक्त पर जा सके। रैकी भाई, आप हमेशा इतनी जल्दी में क्यों होते हो? बहन, मैं अभी तक कनवारा हूँ, काम के बाद खुद ही खाना पकाना पड़ता है। अगर जल्दी ना करूँ तो खाने का वक्त ही निकल जाता है। तो शादी क्यों नहीं कर लेते? कचरा उठाने वाले से कोई शादी नहीं करना चाहता। अब बातें छोड़ो और कचरा दो, मुझे और भी घरों में जाना है। एक दिन रैकी का मामो कोको इससे मिलने आया। आओ मामो, आज इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? भांजे, तेरे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। तो कभी कुछ बोलेगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ा। मामू ने कई कोयों की तस्वीरें दिखाई, उनमें एक खूबसूरत को बेला भी थी। मामो, मुझे ये पसंद है रे, मगर आपने उनको मेरे काम के बारे में तो बताया है ना? मैंने कहा है कि ताव एक बड़े दफ्तर में काम करता है, मामू ने बेफिक्री से जवाब दिया। ये तो झूठ है, मैं झूठ बोलकर शादी नहीं कर सकता। चुप हो जा बुद्धू, तेरी माँ से वादा किया था, अब तो इनकार नहीं करेगा। रैकी अपनी माँ की याद के सामने खामोश हो गया। चंद दिनों बाद रैकी और बेला की शादी हो गई। सब परिंदे खुशी खुशी आए। वाह रैकी, दुल्हन तो बहुत प्यारी है। भाई, तुम्हारी तो किस्मत जाग गई। रैकी शर्मा गया और बेला को घर ले आया। कितना खूबसूरत और बड़ा घर है। मेरा भांजा बड़े दफ्तर में काम करता है, घर बड़ा क्यों ना हो। अगली सुबह रैकी कचरे की गाड़ी लेकर निकल गया। बेला खिड़की से देख रही थी और हैरत ज़दा रह गई। ये मेरे शौहर हैं, ये तो कचरा उठा रहे हैं। मगर माँ ने तो कहा था वो दफ्तर में काम करते हैं। जब रैकी वापस आया, तुम वाकई कचरा उठाते हो? हाँ बेला, मैं यही काम करता हूँ। मामू ने झूठ बोला, मैं तो तुम्हें सच बताने वाला था, लेकिन मुझे माँ की किस्म दी गई थी। मैं कचरे वाले के साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ, बेला ने कहा और घर छोड़ दिया। रैकी भाई, इसके पीछे जाओ। नहीं, अगर इसे रहना है तो अपनी मर्जी से आएगी, मैं मिन्नतें नहीं करूँगा। रैकी फिर से अपने काम में लग गया। दूसरी तरफ बेला अपनी माँ के घर में रहने लगी। उम्मी, ये बदबू कहाँ से आ रही है? बेटी, 3 दिन से कचरा उठाने वाला नहीं आया, इसीलिए घर में बदबू फैल गई है। पूरा मोहल्ला गंदगी से भर गया, परिंदे बीमार होने लगे। मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। इसी दौरान एक दिन सुबह रैकी वापस आया और सारा कचरा उठाने लगा, यहाँ तक कि बेला के घर के बाहर से भी। बेला ने इसे देखा, मगर रैकी ने एक नज़र भी ना डाली। रैकी, मेरी बात तो सुनो, तुमने रिश्ता तोड़ दिया, अब बात कैसी? रैकी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब मुझे तुम्हारे काम से कोई शिकायत नहीं, मुआफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। रैकी ने इसे कुछ लम्हे देखा, फिर हाँ कर दी। इस दिन के बाद बेला खुशी खुशी रैकी के साथ रहने लगी, फख्र से कि वो कचरा उठाने वाला है, मगर ईमानदार और मेहनती शौहर भी। सबक, कोई भी काम छोटा नहीं होता। इज्जत झूठी नौकरी से नहीं, सच्ची मेहनत से मिलती है। एक जंगल के किनारे एक छोटे से घोंसले में रावी कौआ अपनी माँ कमला के साथ रहता था। रावी एक नरम दिल, मेहनती और समझदार कौआ था। इसकी माँ बहुत सख्त मिजाज और रिवायतों की पाबंद थी। एक दिन रावी की मुलाकात एक तन्हा को मीना से हुई। मीना की माँ का इंतकाल हो चुका था और वो अकेली रह गई थी। रावी को इस पर तरस आया और मोहब्बत भी हुई। इसने मीना से शादी कर ली और इसे अपने घर ले आया। जैसे ही वो घर आए, रावी, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाला था कि ताव किसी भी मामूली को से शादी कर ले? मैंने तो सोचा था कि ताव किसी अमीर खानदान में शादी करेगा। माँ,
मीना बिल्कुल अकेली है, इसका कोई नहीं। मैं इसे तकलीफ में नहीं छोड़ सकता, मुझे इससे मोहब्बत है। माँ जी, अब मैं आपकी बहू हूँ, मुझे कबूल कर लीजिए। मगर कमला का दिल ना पिघला। दिन गुजरते गए और वो हर वक्त मीना को इसके गरीब होने का ताना देती रहती। एक दिन मीना बावर्ची खाने में गाजर का हलवा बना रही थी कि एक शीशे का गिलास गिरकर टूट गया। माँ जी, मुआफ कर दीजिए, गलती से गिलास गिर गया, मीना ने कांपते हुए कहा। ताव तो कुछ लाई ही नहीं और यहाँ आकर मेरे कीमती बर्तन तोड़ रही है। कमला ने गुस्से से झाड़ू उठाई और मीना को मारने लगी। मीना खामोशी से सब कुछ सहती रही। कुछ दिनों बाद मीना ने खुशी की खबर सुनाई। रावी, मैं अंडे देने वाली हूँ। रावी खुशी से झूम उठा। मीना ने सास को भी खबर दी। माँ जी, घर में जल्द ही छोटे मेहमान आएंगे। सब बहुएं अंडे देती हैं, इसमें कौन सी खास बात है? जाओ, खीर बना कर दो मुझे। वक्त गुजरता गया। मीना ने एक खूबसूरत बच्ची को जन्म दिया। इसका नाम टैना रखा। लेकिन कमला को ये पसंद नहीं आया। क्या ऐसी बहू है जो मेरे खानदान को बेटा भी ना दे सकी? माँ, बेटियां भी आजकल सब कुछ कर सकती हैं। मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं। चुप हो जा। खानदान बेटों से आगे बढ़ता है, बेटियों से नहीं। कुछ अरसे बाद मीना ने एक और बेटी को जन्म दिया, नीना। इस बार कमला ने हद कर दी। निकल जा मेरे घर से। मैं अपने बेटे की शादी अब किसी अमीर को से करूंगी। इसने मीना और दोनों बच्चियों को मारकर घर से निकाल दिया। इस वक्त रावी दूसरे जंगल में लकड़ियां काटने गया हुआ था। मीना दोनों बेटियों के साथ धूप में खड़ी थी जब वहां से एक नेक दिल चिड़िया रेखा गुजरी। मीना बहन, तुम इस धूप में बच्चों के साथ बाहर क्यों खड़ी हो? मीना ने रोते हुए सब कुछ बताया। जब तक रावी वापस नहीं आता तुम मेरे घर रहो। अगले दिन रावी वापस आया और घर खाली पाया। माँ, मीना कहाँ है? पता नहीं, किसी आशिक के साथ चली गई होगी। रावी सब समझ गया। वो फौरन रेखा के घर गया और मीना और बच्चियों को सही सलामत देखकर खुश हो गया। मीना, चुल्लू, हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और अपना नया घर बसाएंगे। इसने रेखा का शुक्रिया अदा किया। रेखा बहन, तुमने मेरी फैमिली की मदद की, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। फिर रावी, मीना, टैना और नीना एक नए जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक नया घोंसला बनाया और खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सबक: बेटियां किसी बेटे से कम नहीं होती। इज्जत, मोहब्बत और सच्चाई ही एक खानदान की असल बुनियाद है, ना कि दौलत आ बेटे।